प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए पेपर 1 न्यूमेरिकल बेस्ड टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 के रूप में सेशन को साझा करेंगे। सेशन में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें एवं लाइक करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और हम मोटिवेट होकर आगे और शेयरिंग करने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रैक्टिस फटाफट अंतर्गत हम लोग प्रश्न 1 में है, जो बहुत ही आनंददायी सेशन होगा। प्रश्न 1 हमारा है, नीचे दी गई श्रृंखला में उस श्रृंखला को ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। -1, 0, 3, 8, 15, 24 क्वेश्चन मार्क। ए 35, बी 49, सी 39, डी 23। ABCD में आपको सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही क्या होगा। प्रश्न सीधा सा है और बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार इस बात में है कि इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करने से एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी भी झिझक नहीं होती है। दिया गया है -1, 0, 3, 8, 15 और 24, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ माइंड मेकअप करना है कि किसके बाद क्या होगा। तो यहाँ थोड़ी सी समझ विकसित हो रही है कि 0 के बाद हमारा क्या बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है, 3 के बाद 5 बढ़ रहा है, 8 आया, 8 के बाद कितना जोड़े 15, तो 7 आया, 15 में कितना जोड़े तो 9 आया। यानी 0 से 3 के बीच आपका +3 है, यहाँ +5 है और यहाँ +7 है और यहाँ +9 है। यानी 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये सब में +2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो जब +2 बढ़ रहा है तो स्पष्ट है कि यहाँ भी -1 में यदि +1 को जोड़ा जाए, +1 को जोड़ेंगे तो -1 और +1 मिलकर के हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारा कितना है, यहाँ दूरी है आपका +1। तो +1, +3, +5, +7, +9, यानी हमें दूसरे कदम में +2 की वृद्धि करते हुए बढ़नी है, +2 की वृद्धि करते हुए बढ़नी है। तो इस प्रकार यहाँ तक जब हम 24 को प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ आना है। तो यहाँ आपका आ गया +9, तो 7 2 9, तो 9 2 11 जोड़ेंगे, 11 आ गया आपका 11। तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, आपका 35 आ रहा है। और यहाँ भी स्पष्ट है 9 2 11, यानी 35। ये हमारा सही ऑप्शन ए की ओर है, सही ऑप्शन ए की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ए, 35। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर, किसी कूट लेखन योजना में ओमेन को 65 के रूप में कूट रचित किया गया है। चिल्ड्रन को इस योजना में कैसे कूट रचित किया जाएगा। ए 178, बी 65, सी 116, डी 78। अब ABCD में हमें प्राप्त करना है कि चिल्ड्रन को किस कूट योजना में कूट रचित किया जाएगा। चलिए, बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। ये रहा हमारा ओमेन को, WOMEN, ओमेन लिखा गया और यह कितने के बराबर में है, यानी 65 के कूट रचित में है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अब इसको किस प्रकार लाया जाए, किस प्रकार लाया जाए। तो ये सीधा सा लग रहा है कि W जो है
क्या आएगा और n को क्या रखा जाएगा। यदि ABCD के मान को रखा जाए बढ़ते क्रम में, जैसे कि ABCDEFGHIJKL, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें देख लेते हैं कि हमारा कैसे क्या बैठेगा। L हो गया, यहाँ फिर आते हैं MNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ W है, W 1 2 3 4, यानी 26 लेटर में हमारा पीछे से 4 में है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 23 24 25 26, क्या आएगा हमारा 23 के रूप में। तो यदि W को हम लिख रहे हैं, कितना लिखा जाएगा 23, कितना लिखा है यहाँ आपका 23 प्लस O में हमारा कितना आएगा, इसको यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ 12 तक आया है तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। O हमारा कितना आया है 15 लिखा है। M कितना आया है, M की ओर चले, M है 13 पर। अब देखें E तो होगा 5 और N कहाँ है हमारा, N है 14 पर। इन जो सभी को जोड़ा जाता है तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 70। ये हमारा 5 है, ये आ रहा है 70। 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 3 20 के 0 हासिल 2 1 3 1 4 5 2 7। तो यानी हमारा आया 70, लेकिन लिखा गया है आपको 65 के रूप में, लिखा गया है आपको 65 के रूप में। तो अब ध्यान दे कि 1 2 3 4 5, यदि 70 में 5 को माइनस करते हैं तो हमें बराबर होता है 65 का। वही कोट चिल्ड्रेन के अंतर्गत में लगाएंगे, है ना मजेदार, बिल्कुल आनंददायक। चिल्ड्रेन में हम देख रहे हैं, चिल्ड्रेन में हमारा C, पहले C है, C कितना पर है 3, H कितना पर है 8। अब I कितना पर है 9, L कितना पर है 12, D कितना पर है 4, R कितना पर है 18 और E हमारा है 5 पर, E यहाँ 5 पर, N 14 पर, N 14 पर है, तो यहाँ 14। इन सभी को हम सब क्या करेंगे जोड़ेंगे, इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। चलिए जोड़ा जाता है 4 5 9 8 17 17 4 21 21 2 23 23 23 और 9 32 8 40 3 43, कितना आया हमको 43। अब इस 43 में से क्या करना है 1 2 3 4 नहीं 43 के 3 4 5 9 8 17 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32 8 40 3 43 के 3 43 के 3 4 हासिल आया आपको 1 5 1 6, यहाँ 6 होगा 63, कितना आएगा आपको 63। चलिए स्पष्ट लिखा जा रहा है 63। अब इनकी संख्या को भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 63 में से 8, 63 में से 8 घटेगा तो हमारा कितना आएगा, तो ये 63 गलत हो रहा है कहीं। चलिए फिर से देख लिया जाए, यहाँ हमारा चिल्ड्रेन का लेना है, किसका लेना है चिल्ड्रेन का लेना है, CHILDREN। चलिए C का कितना है, कलर बदल लिया जा रहा है कि आसानी आएगा समझने में। C हमारा है 3 प्लस H कितना है 8 प्लस I कितना है 9 प्लस L कितना है 12 प्लस D कितना है 4 प्लस R कितना है, R है आपका 18 प्लस E कितना है 5, N कितना है 14, यही है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी को जोड़ना है 8 3 11 11 9 20 20 10 30 2 32 32 4 36 36 18 36 और 10 40
4 50 4 54, 54 और 5 59, 59 और 14 63 और 10 73, कितना हमें आया 73। अब 73 में क्या करना है, 8 को घटा देना होगा, 8, चूँकि 8 है ये टोटल, कितना है 8, तो 13 में से 8 गया 5, 7 में से 6 गया 6, 6 बच गया, 13 में से 8 गया 5, ये बच गया 6, तो 6 लिखाया, टोटल हमारा कितना आया 65, जो ऑप्शन बी की ओर है, बी की ओर है। ये ना बिल्कुल मज़ेदार है, एकदम आनंददायी प्रश्न आएगा, इसको सिर्फ थोड़ा सा है समय के लिए प्रैक्टिस रहेगा तो आपको कठिनाई नहीं होगी। चलिए आंसर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर बी, सही आंसर बी 65, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आगामी पद क्या होगा। ए 0 8 24 48, ऑप्शन दिया गया है ए 63, बी 80, सी 99, डी 120। तो इसमें अब करना क्या है कि इसका आगामी पद क्या होगा देख लिया जाए। 0 8 24 और 48, उसके बाद यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। चलिए सीधी सी बात है, लग रहा है देखने में कि 8 3 24, 24 दूनी 48, 8 3 24, 24 दूनी 48, लेकिन 48 दूनी क्या होता है 96 होगा, तो 96 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा यह ट्रिक काम नहीं आएगा, यह ट्रिक हमारा काम नहीं आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यदि 8 है, यदि 3 का वर्ग किया जाता है तो 3 3 9 घटाव 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 के बाद 5 लेते हैं तो 50 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा। ऐसे ही 48 है, 5 के बाद 7, 7 7 49, 49 में से 1 घटाएंगे 48। ये ट्रिक आपको पकड़ रहा है, इसलिए किया जाएगा। यहाँ दिया गया है आपको 0, यहाँ दिया गया है आपको 0, तो सबसे पहले 0 के लिए हम सब क्या कर रहे हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 0 हो गया। अब इन 8 के लिए करेंगे काम, तो 1 के बाद हमने लिया 3, हमने लिया 3, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 के बाद क्या आया 5, 5 स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद क्या है 7 स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद यहाँ हमें खाली जगहों को भरने के लिए 7 है तो यहाँ आ गया 9 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 इजकल टू 0, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा आपका आएगा 8, 50 25 में 1 घटेगा 24, 7 7 49, 49 में से 1 घटेगा 48, 99 81 में से 1 घटेगा आपको आया 80, आपको आया 80। यही तो हमें ढूंढना था, यही हमें प्राप्त करना था। ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है, ये रहा हमारा बी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे प्रश्न की ओर 4 पर है। किसी कूट लेखन योजना में यूनिवर्सिटी में शब्द को 162 के रूप में कूट रचित किया गया है। इस योजना में स्टूडेंट शब्द को कैसे कूट रचित किया जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी बता रहा है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, तो हम सभी इस पर कूट लगा करके देखा जा रहा है कि कौन कितना के क्रम में आएगा। चलिए बैठाया जाए ABCD के क्रम में। हमने जाना अभी पिछले पन्ना में ABCD को हमने लिखा 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में, तो Y जो है Y आपका 25वें स्थान पर आता है, Y यहाँ 25वें स्थान पर आता है। U जो है आपका 21वां स्थान पर है। चले हम लोग लेख करके जोड़ लेंगे। 21 जोड़ N है आपका 14 पर, I है 9 पर, और V है आपका 22 पर, E है 5 पर, और R है आपका 18 पर, पुनः S है हमारा 19 पर, और I है 9 पर, और फिर T है आपका 20 पर। ये जोड़, अब इन सभी को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 162। ये आपको दिया हुआ है, इसी से हमारा लग रहा है कि ये जो लॉजिक हमने लगाया, ये हमने जो लगाया टेक्निक, ये हमारा सही जा रहा है। अब चले हम सब स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। STUDENTS, एस हमारा कितना पर है 19 पर है, 19 पर। यहाँ भी हमारा कितना आएगा 19 पर, प्लस टी हमारा कहाँ पर आएगा 20 पर,
तो यहाँ 20 प्लस, यहाँ भी हमारा 20 प्लस यू, यू हमारा कितना पर आएगा 21 पर, डी कितना पर है 4 पर, ई कितना पर है 5 पर, और एन कितना पर है तो 14 पर है। ये हो गया हमारा डाटा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितने प्राप्त हो रहा है, 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 1 23, 23 9 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12। ये रहा हमारा 122, हमारा रहा 122, जो ऑप्शन आपको डी की ओर है ना। आनंददायी प्रश्न बिल्कुल। अब चले इसका सही आंसर का मिलान कर ले। ये रहा हमारा सही आंसर डी 122, डी 122। चले अगला प्रश्न 5 की ओर। यदि किसी कुट भाषा में जनरलाइजेशन के इतने के रूप में लिखा जाता है तो उसे कुट भाषा में शब्द को कैसे लिखा जाएगा, कुट भाषा में शब्द को कैसे लिखा जाएगा। चलिए वो भाषा में जो है वह कुट का कैसे लिखना है उसके बारे में है, जनरलाइजेशन का है। तो कुट भाषा में यहाँ आपका होना चाहिए था ऑर्गेन्स, ORG OREGANOS, ये है आपका। चले हम सब बढ़ते हैं, अब लिख लेते हैं आराम से कि जनरलाइजेशन। देखें सीखने वाली बात है और समझने के लिए चीज़ है कि जनरल, ये सबसे उझराने के लिए इतना लंबा लंबा दिया गया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आनंददायक है। चले GENERALIZATION, यही है जनरलाइजेशन, इसको दिया गया है। तो जी आपको कितना पर है 5 पर है, जी कितना पर है 5, ई आपको कितना पर आ गया 2, एन 6, ई आ गया आपको 2, यहाँ तक आ गए, आर आ गया आपका 7, ए हो गया 1, एल आ गया आपका 3, आई हो गया 4, जेड हो गया 8, ए हो गया 1, टी हो गया 9, आई हो गया 4, ओ हो गया 0 और एन है आपका 6 पर। यही है, इसी कूट भाषा में लिखना है ऑर्गेन्स का। किसको लिखना है ऑर्गेन्स, OREGANOS, ऑर्गेन्स। चले इसको करना है। ओ का हमारा कितना आया है 0, ठीक है। आर हमारा कितना आया है यहाँ 7 पर, तो हो गया आपका 7। ई कितना पर है 2 पर, 2। जी कितना पर है 5 पर, 5। ए कितना पर है 1, कितना पर है 1। एन कितना पर है 6, यहाँ 6। ओ 0 और फिर एस कहाँ है, एस है ही नहीं, एस है ही नहीं, एस है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। अब इसको हम सब मिलान करते हैं कि 0 72 5 1 6 0 कहाँ है। तो यहाँ आपका है 0 72 5 1 6 0 और यह 8 जो है आपको एक्स्ट्रा आ रहा है, जो यहाँ आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपको नहीं दिया हुआ है। तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा बी, है ना आनंददायी। बिल्कुल समझ की बात है कि यहाँ तक हमारा मिल रहा है और एस का इसमें है ही नहीं, एस यहाँ है ही नहीं। तो यही होगा, अपना से कुछ माइंड मेकअप लगाना पड़ेगा आपको, तब जाकर हमें सही ऑप्शन की पकड़ होगी। बात बाकी कोई आपको नहीं मिल रहा है,
कोई आपको नहीं मिल रहा है। 07251 07251 07251 ये है, लेकिन यहाँ 8 जो है यह गलत है आपको, तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है, हमारा ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी, सही ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले इसको प्रैक्टिस करते रहने पर बहुत आनंददायी आएगा और समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा थोड़ा कर करके हाशिया में लेकर के इसको चलना है। इस पर फुल टाइम नहीं देने की ज़रूरत है, हाशिया लेकर के ही जब भी मिले। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बनने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।